बढ़ेंगे, बात करेंगे पॉजिटिव ही खबर की। दुनिया में एक तरफ जहां लोग जाने अनजाने में पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पर्यावरण को बचाने में जुटे हुए हैं। ऐसा ही एक खबर सामने आई है पर्यावरण प्रेमी से जुड़ी हुई। चूरू के सरदार शहर के निवासी हैं 67 साल के नानूराम सैनी। 52 सालों से लगातार पौधे लगा रहे हैं। नानूराम सैनी ने हजारों संख्या में पौधे लगाए हैं और ये वटवृक्ष बन चुके हैं। 15 से 16 साल की उम्र में नानूराम सैनी ने पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया है। तब से लगातार नानूराम सैनी पेड़ लगा रहे हैं। और आपको जानकारी दें कि किस तरीके से वो एक पक्षी घर, एक चुग्गा घर और 2 मंदिर भी बनवा चुके हैं। नानूराम माली जो है, मैं उसको बहुत लंबे समय से जानता हूँ। वास्तव में उन्होंने 15-16 साल की उम्र में ही सामाजिक सरोकार के कार्य करने शुरू कर दिए थे और उन्होंने निर्णय किया था कि मैं मेरे जीवन पर्यंत शादी नहीं करूँगा। और वो लगातार मैं देखता आ रहा हूँ कि उन्होंने पर्यावरण के संबंध में बहुत काम किए हैं। जैसे शमशान भूमि में पेड़ लगाने के काम किए हैं, वैसे ही शमशान में एक भूतनाथ जी का मंदिर बनाने का उसने काम किया है। और जगह जगह उन्होंने गांव में जाकर के भी पेड़ लगाने का काम किया है। नानूराम जी अपना जीवन पर्यावरण को समर्पित कर रखा है। देखिए, आज हम सब पर्यावरण के बारे में इतने चिंतित हुए हैं, जबकि पूरा जो वातावरण है वो दूषित हो चुका है। हम प्लास्टिक का इतना यूज़ कर रहे हैं, पेड़ पौधे का ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन नानूराम जी के बारे में अगर हम बात करें तो वो तो आज से 65 साल पहले से पेड़ पौधे लगा रहे हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन पर्यावरण को समर्पित कर दिया। वो जगह जगह पेड़ पौधे लगाते हैं, यहाँ तक कि गांव-गांव जाकर पेड़ पौधे लगाते हैं। और लगाने तक ही सीमित नहीं है, वो उनकी देखभाल भी करते हैं, उनका संरक्षण भी करते हैं। पक्षियों को दाना डालते हैं, उनको पानी डालते हैं, उनकी पूरी सेवा करते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को समर्पित किया। हमने हमारे निजी स्वार्थों के लिए प्रकृति का बहुत दोहन किया है और लगातार प्रकृति से छेड़छाड़ के अब दुष्परिणाम भी हमारे सामने आने लगे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्रकृति को समर्पित कर दिया है। ऐसे ही हैं चूरू जिले के नानूराम जी, जो कि इनकी उम्र 67 साल है और लगातार ये 50 सालों से पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण को बचाने का काम कर रहे हैं। नानूराम जी हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। सर, लगातार आप पेड़ पौधे लगा रहे हो, क्या उद्देश्य है आपका? उद्देश्य ये है कि जीवन भर में तो हरा भरा, और गाँव में भी काफ़ी जगह पेड़ पौधे लगाए हैं और जीवन भर ये पौधा लगाता रहूँगा। कब से पेड़ लगा रहे हो? 15-16 साल की उम्र में। अच्छा। और ये मेरा उद्देश्य है कि जीवन भर में पेड़ पौधा लगाता रहूँगा। और मेरी मेहनत मजदूरी से ये पेड़ पौधा मैं लगाता हूँ, किसी से लेता नहीं हूँ। अच्छा, आप रुपए भी किसी से नहीं लेते हो? नहीं, रुपया किसी से नहीं लेता हूँ। अच्छा, निस्वार्थ काम करता हूँ मैं। अच्छा। और क्या क्या किया आपने पेड़ लगाने के अलावा? ऐसे है कि ये कबूतर रहने के लिए है, मिंदर है, वो और है। अच्छा, कबूतरों की रहने के जो चुग्गा घर बना रखा है, वो क्यों बनाया आपने? यार पक्षी के लिए, बरसात के और सर्दी के अंदर आड़ा रखा हुआ है, इसके अंदर बैठ जाए। अच्छा। और आपने शादी भी नहीं की, इसके पीछे वजह? यही वजह है, शादी नहीं। आपको प्रकृति से प्रेम था? हाँ, प्रकृति से प्रेम था। अच्छा। अब कब तक आपका ये सिलसिला जारी रहेगा? ये तो जीवन भर ही जारी रहेगा, जब तक जीवन। कहाँ कहाँ पेड़ लगाए आपने? गाँव में काफी जगह लगाए हैं। अब तो गाँव के लोग भी आपको बुलाते हैं जहाँ पेड़ लगाना होता है। नानूराम जी को याद करते हैं? लगाता हूँ मैं तो। किसी से कोई रुपए नहीं लेते? नहीं, पैसा लेता ही नहीं। और कई बार क्या है, कहीं खाली जगह पड़ी हो वहाँ पैसे लगाते हो, तो उसके पैसे कहाँ से आते हैं? पैसे मैं तो मेरे मेहनत मजदूरी से लगाता हूँ। अच्छा, अकेले रहते हो आप? हाँ, अकेला ही रहता हूँ। 16 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था आपने, क्यों छोड़ा घर? ऐसा ही है, घर तो मैं शादी इच्छा नहीं थी मेरे। निस्वार्थ काम, ये पेड़ पौधा जीवन भर लगाता रहूँगा। अच्छा। अच्छा, जो पेड़ आप लगाते हो वो सब लगते हैं पेड़? और 100% लग जाता है। अच्छा नानूराम जी, कई बार पेड़ काटते भी बहुत सारे लोग हैं, तो दिक्कत होती है आपको? बहुत ठाड़ी तकलीफ होती है और शिकायत भी करते हैं, लेकिन कोई अधिकारी कोई सुनाई नहीं करता है, खाली खाना पूर्ति करता है। अच्छा, पेड़ लोग काटते रहते हैं, प्रदूषण बहुत ठाड़ी तकलीफ होती है। प्रदूषण लगातार फैल रहा है, बीमारियां बढ़ रही है, पर्यावरण नहीं, इसलिए। हाँ, पर ये पेड़ पौधा है, ये प्रदूषण बहुत कम होता है। ये कोई समझता है नहीं, अधिकारी बात जाते हैं, सुनाई करता नहीं है, खाली खाना पूर्ति करता है।
देखिए ये नानूराम जी हैं जिनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। लोग अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, अपने लिए जीते हैं, लेकिन नानूराम जी जैसे बहुत कम लोग होते हैं वो ना सिर्फ प्रकृति के लिए जीते हैं बल्कि समाज के लिए जीते हैं। आज की युवा पीढ़ी को इनसे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से हम सभी को नए साल के अंदर संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम भी इसी प्रकार से प्रकृति के लिए जिएंगे, पर्यावरण के लिए जिएंगे और पर्यावरण को भी बचाने का हम संकल्प लेंगे। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।